मॉर्निंग में जब 9:15 मार्केट ओपन होता है तो नॉर्मल आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में चाहे हो सकता है कि मार्केट यहां से हाई लगा दिया, हो सकता है मार्केट यहां से लो लगा दिया। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो मान लीजिए 9:15 मार्केट ओपन हुआ तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका, उसका दूसरा पॉइंट जो हाई बना हुआ है या फिर लो बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशंस में ये पहला पॉइंट को पकड़ेंगे और दूसरे कंडीशंस में थोड़ी देर इंतजार करेंगे, रिट्रेसमेंट करने देंगे, ये पॉइंट्स को हम लोग पकड़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे देखेंगे कि मार्केट का जो अगला मूव होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो ऐसे में देखिए हो सकता है कि यहां से मार्केट डायरेक्ट ये पॉइंट्स को ब्रेक कर ले, फिर वापस ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको ट्रेंड बना देंगे, ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। वापस मान लीजिए कि हो सकता है कि यहां से टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे गिर जाए, तो जो ऊपर के हाई है इसको और इसको मिला देंगे इस तरह से, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ये तो सीन हो गया कि डबल पॉइंट्स को यहां पे टैप करके हम लोग जो है इसको करेंगे। लेकिन इसके बाद जो हम लोग जो यदि मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट जो है यहां से मान लीजिए ये पॉइंट्स और इसको आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया और वापस यहां पे ये इस तरह से इधर मार्केट दिख गया, तो आपने ये इस तरह से देख लिया कि अच्छा ये सिमेट्रिकल पैटर्न आगे बनने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यदि मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया नहीं बना, मान लीजिए ये ब्रेकआउट ऊपर हुआ तो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ये पॉइंट से इस तरह से मार्केट हाई लगाया और वापस मार्केट जो है इस तरह से बना दिया, तो ऐसे कंडीशन में आपका मान लीजिए डाउन का व्यू है, आपका डाउन का व्यू है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट जब भी नीचे ब्रेक होकर के रिट्रेसमेंट करेगा आप शॉर्ट कर सकते हैं नीचे। तो पहला तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये पैटर्न्स को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। मॉर्निंग में 9 बजे जब भी मार्केट 15 मिनट पे खुलता है उस समय में आप जो है इसको जरूर इंप्लीमेंट करिए। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपको इंप्लीमेंट करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो YouTube में हमने अभी शेयर नहीं किया है, बहुत सारे धीरे धीरे करके हम लोग शेयर करेंगे आगे आने वाले टाइम में। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हर दिन का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। हालांकि ये बैंक निफ्टी का है, तो आप देखेंगे इसमें 2 पॉइंट्स हमने जरूर किए होंगे। पहला पॉइंट्स कि जो अभी मैंने बताया हुआ है, हालांकि पैटर्न्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स को हम लोग जरूर यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो कौन से टाइम फ्रेम में करते हैं, जो आपके करंट में, जैसे मान लीजिए कि एक तो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस अलग होते हैं, उसके बाद जो करंट में चल रहे होते हैं, जैसे 5 मिनट में है तो 5 मिनट के जो स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं वो हम लोग निकालते हैं। जो मॉर्निंग के आप देखेंगे मॉर्निंग में जो होते हैं वो लेवल्स हम लोग निकालते हैं, चार्ट है यहाँ पे डाला हुआ, लर्निंग के लिए है। स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं वो हम लोग निकालते हैं, उसके बाद उसके बीच में यदि कोई पैटर्न्स बन जाता है तो वो हम लोग निकालते हैं। तो स्टार्टिंग के लेवल, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं हाई और लो मार्क करूं तो यहाँ पे बन जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से हमने हाई, ये मान लीजिए लो हमने मार्क किया, ये हाई मार्क किया, तो पैटर्न्स तो बाद में बनने वाले हैं, लेकिन फिलहाल क्या बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, यानी कि हाई और लो लग गया यहाँ पे, ये बन गया सपोर्ट और ये बन गया रेजिस्टेंस। हो सकता है यहाँ ब्रेक करके ऊपर चले जाओ, बात की बात है तो ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो पैटर्न्स बाद में बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पहला काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का, और दूसरा काम करते हैं जब मार्केट पैटर्न्स क्लियर हो जाता है तो फिर हम लोग उस हिसाब से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए मैं आपको रैंडमली दिखा देता हूं, इसको आप लोग बैक टेस्ट करिएगा क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो उसके बाद जो है आप जब टेस्ट करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा ये चीजें। अब जैसे मान लीजिए यदि मैं कहूं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे है और ये पॉइंट्स यहाँ पे है। यदि मैं कहूं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला प्राथमिकता कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मैंने ये मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया, चलिए ये हमने निकाल दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये हमने बना दिया स्टार्टिंग में। इसको हालांकि बाहर उतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में हम लोग मैं अपना बताता हूँ, जैसा मैं वहाँ पे जा डालता हूँ, जो लर्निंग वगैरह सब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए उसकी कॉल वॉल बिल्कुल नहीं है ऐसा कि कॉल लेने के लिए लोग जुड़ जाते हैं और फिर बाद में पूछते कि कॉल है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करा। तो हमने पहले क्या किया, स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आपका फर्स्ट है और फर्स्ट लो, हमने क्या किया, ये बना करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया, उसके बाद वापस हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अब जो अगला क्रिएट होने वाला वो कहाँ, अब देखिए यहाँ से मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये इस तरह से। अब वापस आप देखिए ये पॉइंट से आपने मार्क किया, अब वापस देखिए यहाँ पे चाहे तो आप ये पॉइंट से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैटर्न दिख जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में आपको बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। जैसे मान के चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे देखिए यदि मैं कहूँ कि छोटा सा रिट्रेसमेंट को आप पकड़ के चलेंगे तो इस तरह से आपका बन जाएगा, और यदि इस तरह से आप डालेंगे तो ये बन गया सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यहाँ पे आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। यदि एक बार आपका व्यू क्लियर है तभी जाकर के आप बाइंग करेंगे। यदि बाइंग करना है तो आप रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के साइड यहाँ से जा सकते हैं, यदि आपको सेलिंग करना है तो यहाँ पे इसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ना, तो शॉर्ट का व्यू हुआ ना ही, जो कि सेम चीजें बैंक निफ्टी में भी बना हुआ था और हमने सेम चीजें इसमें ट्रेड हुआ निकल के। देखिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट क्या, ये 2 पॉइंट्स हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक छोटा सा आपको चैनल यहाँ पे बन गया। ध्यान से आपको ये दिख रहा हो
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे छोटा सा चैनल बन गया। ये देखिए ये दो पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, चैनल बन गया ये पॉइंट इस तरह से। तो दो पॉइंट को कैसे कनेक्ट किया, देखिए यहाँ पे एक तो मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया ये पॉइंट्स में। तो इस तरह से यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे आया, तो एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट, उसका दूसरा ये, यहाँ से इस तरह से आपने बना दिया। बस वापस इसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एंट्री का व्यू आपका हो सकता है।